जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरुत न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार और तेजी से की जा रही है। पहले चरण के वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और अब दूसरे चरण के वोटिंग के पहले अमित शाह 21 अप्रैल को बिहार के कटिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित करने बिहार आ रहे हैं, जिस पर जन सुराज के पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा है कि 2015 में अमित शाह और मोदी जी ने पूरी ताकत लगा दी थी, इसके बावजूद चुनाव जीतने में उनको सफलता नहीं मिली थी। 2015 का जो डर है वो इतना बड़ा डर है चुनाव हारने का कि वो उनसे निकल नहीं पाए हैं। बिहार में समाजवाद की जड़ें इतनी मजबूत और गहरी है कि भाजपा के लिए आसान नहीं है कि मोदी के एक स्लोगन पर पूरे बिहार को जीत लिया जाए, ऐसा भाजपा वालों को लगता है। आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। ये देश मान रहा है अमित शाह, मोदी वगैरह। अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। तो बिहार वो भूमि है जब 2015 में अमित शाह और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली, और वो जो डर है वो इतना, ये देश मान रहा है अमित शाह, मोदी वगैरह। अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। तो बिहार वो भूमि है जब 2015 में अमित शाह और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली, और वो जो डर है वो इतना बड़ा डर है हारने का। जब आपको ज्यादातर जगह पर आसान जीत मिलती है तो कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आप उससे डरते बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है, भाजपा की लीडरशिप को, कि बिहार की जो राजनीतिक मैं कहूंगा पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो यहाँ समाजवाद की जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत हैं या इतनी गहरी हैं कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि पूरे बिहार को अपने एक मोदी के स्लोगन पर जीत लिया जाए, ऐसा उनको लगता है। सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन ऐसा उनको लगता है। इसीलिए वो इस तरह के गठबंधन, जैसे नीतीश कुमार के लिए अभी कुछ महीना पहले आकर यही अमित शाह ने मंच से खड़े होकर कहा कि बिहार की जनता, एक एक आदमी सुन लीजिए, चुनाव से पहले या बाद किसी भी हालत में नीतीश कुमार को वापस नहीं लिया जाएगा। इनके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। वही अमित शाह जो इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, ये लोग दावा करते हैं हम 400 सीट जीतेंगे। नीतीश कुमार जैसा आदमी, जो कि बिहार में रहने वाला साधारण राजनीतिक समझ रखने वाला आदमी, भी जानता है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक वजूद बिहार में अब कोई बहुत मजबूत नहीं है। ये उनके राजनीति का अंतिम दौर है, लेकिन अगर वो भी वापस आ रहे हैं तो भाजपा को उसको मानने, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इसकी वजह यह है कि बिहार की राजनीतिक भूमि को भाजपा इतना आसान मानती नहीं है। चाहे वो चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो, नीतीश हो, चाहते हैं कि जितने लोगों को साथ में रखें ताकि ये खतरा ना हो कि कहीं 40 में 2-4-5 सीट का नुकसान हो जाए। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रमुख दिग्गजों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए धुआंधार प्रचार अभियान चला रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह का 1 महीने में दूसरी बार बिहार आ रहे हैं, जहां वे कटिहार में एनडीए प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के लिए जनसभा करेंगे। फिर 26 अप्रैल को पीएम मोदी 5वीं बार बिहार आएंगे, जहां वे एनडीए प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर व अररिया के फारबिसगंज में प्रदीप सिंह के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहें तिरुत न्यूज। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।